हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए, नवजात से लेके 6 महीने के बच्चे के लिए ये बहुत ही आसान तरीके का कार्डिगन बनाना सीखेंगे, जिसके मैं आपको ये जो पैटर्न यूज़ हुआ है इसका वीडियो भी पहले से दे चुकी हूँ। ये जो फिशरमैन रिप स्टिच हुआ है ये भी, और जो हम ये बाइंड ऑफ करेंगे ये भी, तो ये वीडियोस पहले से दे चुकी हूँ। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। और जो हमने ये वाइट वूल यूज़ की है ये आप थोड़ी एक्स्ट्रा लीजिएगा, ताकि कल नेक्स्ट ईयर को अगर जब ये छोटा हो जाएगा तो आप इसे बढ़ा सकते हैं यहाँ से फंदे उठा के इसी कलर से। वो भी मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी कि कैसे हमने इसे डिज़ाइनर तरीके से बढ़ाना है इसको, जो हमारा ये बनेगा कार्डिगन। तो चलिए अब इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं, लंबाई देखते हैं। सबसे पहले तो आर्म पिट, ये जहाँ से हम आर्म होल स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके हमारा ये 6.5 इंच है, 6.5 इंचेस। और शोल्डर से अगर देखेंगे तो शोल्डर से ये हमारा 10.5 इंच है, 10.5 इंच। और अगर इसकी स्लीव देखेंगे तो आर्म पिट से जो स्लीव है, बाजू है, वो 6 इंच है, 6 इंचेस है, ये देखिए। और अगर यहाँ नेक से देखेंगे तो ये हमारा 10 इंचेस है। तो ये, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल बनता है, खुल जाता है। तो जब बेबी आपका और भी बड़ा हो जाएगा तब भी आप इसे यहाँ से नीचे से फंदे उठा के बढ़ा के इसे काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हैं, यानी 4-5 साल तक ये बच्चा आराम से पहन सकता है। सिर्फ आपको बाजू और यहाँ से इसकी लंबाई को बढ़ाना है, चाहे आप इस कलर की वूल से बढ़ाइए चाहे इस कलर से बढ़ाइए। तो देखिए, इसके लिए हमने ये 2 रंगों की ऊन ली है, और ये थोड़ी सी जैसे बेबी वूल मिलती है मार्केट में वही थिकनेस है। और इसके लिए 11 नंबर सिलाई यूज़ करूंगी, 11 नंबर नीडल्स, 3 mm साइज, क्योंकि ये जो पैटर्न हम बनाने जा रहे हैं ये बारीक सिलाई पे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए हम फ्रंट और बैक एक साथ बनाने जा रहे हैं, तो मैंने 122 स्टिचेस, 122 फंदे कास्टन किए और उसकी 6 सिलाइयाँ, 2 सीधा 2 उल्टा के बॉर्डर की बुन ली। 122 स्टिचेस एंड 6 रॉज ऑफ 2x2 रिब। तो ये हमने पहले से बना ली, ताकि जो है हम अब इसके बाद स्टार्ट कर सके, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। अब इस रॉ में हमने फंदे बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं। तो देखिए किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो हमने फंदे बढ़ाने हैं वो 5-5 के मल्टीपल में ही बढ़ाने हैं हमें, क्योंकि पैटर्न भी हमारा 5 के मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में है। तो हम यहाँ पे 20 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए कैसे, पहले हम एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे और इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, और इसके बाद अब हमने 5 फंदे सीधे बुनते जाना है और 6ठा फंदा जो है वो बढ़ाते जाना है। इंक्रीज एवरी 6th स्टिच। ये देखिए 1, इसी को पीछे से बुना तो ये 2 बन गए। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 6ठे फंदे को 2 बार बुन लेंगे। तो हमने हर 6ठे फंदे को बढ़ाते हुए अब ये रॉ कंप्लीट करनी है। तो ऐसा करने से हमारे जो है वो 20 फंदे बढ़ जाएंगे। इंक्रीज टोटल 20 स्टिचेस इन दिस रॉ। ये देखिए हर हमने 6ठा फंदा बढ़ाते हुए यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ पे लास्ट जो ये हमारा एक फंदा बढ़ेगा और उसके बाद 4 फंदे जो है लास्ट में बच जाएंगे। तो 20 फंदे हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गए। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप जो है 5 या 10 और फंदे भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, तो और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अब हमने ये फाउंडेशन रो थी, इसके बाद 2 फाउंडेशन रोज और बनानी है, जो कि पैटर्न में नहीं काउंट होंगी। तो मैं ये आपको पहले तो उसमें भी बता चुकी हूँ जो हमने वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगी। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे। और फ्रेंड्स, इसमें पहला फंदा भी हम स्किप नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बाद में हमने यहाँ से बॉर्डर बुनना है तो फंदे उठाने में आसान रहते हैं। अब 2 सीधे, 3 उल्टे और पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे। निट 2 पर्ल 3, कीप रिपीटिंग। लास्ट में भी 2 सीधे ही आ जाएंगे। फिर ये देखिए 2 सीधे 3 उल्टे, तो पूरी रो ऐसे बना लेंगे। तो देखिए हमने ये फाउंडेशन रो 1 कंप्लीट कर ली। अब फाउंडेशन रो 2 में जैसे फंदे हैं वैसे ही बुने जाएंगे, यानी कि 2 फंदे उल्टे, पहला फंदा भी बुनेंगे इसमें हम, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, और पूरी रो में यही करेंगे। पर्ल 2 निट 3, लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे ही आएंगे। तो ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे बुनकर। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली, और अब हमारी पैटर्न की रो रॉन्ग साइड से शुरू होगी, रो 1 पैटर्न की। तो इसमें हम ये जो 2 सीधे फंदे हैं इन्हें तो 2 सीधा ही बुनेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, वैसे मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। और ये जो 3 उल्टे हैं इन्हें 3 उल्टा ही बुनेंगे।
तो जैसे हमारे ये फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनते जाएंगे, 2 सीधे 3 उल्टे, knit 2 purl 3। तो पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे ये वाली। देखिए फ्रेंड्स, हमने पैटर्न की रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 राइट साइड से दूसरी सिलाई पैटर्न की उल्टी तरफ से आएगी, जिसमें हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहले फंदे को भी उल्टा बुना। अब मैं आपको वैसे तो ये पैटर्न पहले बता चुकी हूँ। देखिए थर्ड रो जो है, यानी कि जो फर्स्ट रो है, ऊपर से थर्ड रो, ये जो हमारी फर्स्ट रो थी, यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे, फिर इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब फिर इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे और यही 5 फंदे हमने रिपीट करने हैं। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाके ये जो 3 सीधे फंदे हैं इसमें 1 2 3 जो थर्ड वाला स्पेस है नीचे, यहाँ से लूप निकालेंगे बीच वाले फंदे के नीचे से, और फिर इन 3 फंदों को सीधा और फिर उसी पॉइंट में से एक लूप। तो ये रो हम ऐसे बनाकर कंप्लीट करेंगे, यही हम रिपीट करेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे और फिर ऐसे ही लूप्स। तो ये रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पैटर्न की रो 2 कंप्लीट करने के बाद अब रो 3 रॉन्ग साइड से तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, धागा आगे लाएंगे। ये जो हमने लूप उतारा था, इस तरफ से लूप निकाला था, इसे बिना बुने उतार लेंगे 3 फंदे उल्टे ऐसे, और फिर इस लूप को बिना बुने उतार के धागा पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे। और यही अब हम पूरे में करेंगे। लूप को उतारेंगे, धागा आगे लाकर, और फिर 3 उल्टे और फिर लूप उतार के 2 फंदे सीधे। तो ये पूरा राउंड रो जो है ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब 4th रो चौथी सिलाई राइट साइड से ये 2 फंदे उल्टे जैसे बुन रहे थे ऐसे ही आएंगे। अब ये जो हम लूप निकाल रहे थे इसे हम स्लिप करके बुनेंगे ऐसे इसके करके, बीच का एक फंदा सीधा, और इस तरफ से इन 2 फंदों को हमने लूप और इस फंदे को ऐसे बुन लेना है। अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो का, जिसमें मैंने इसको और भी अच्छे तरीके से बताया है इस पैटर्न को। तो अब वहाँ से सीख सकते हैं पहले कि ये पैटर्न हमने कैसे बनाना है। तो अभी हम ये पूरी रो जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, ये 2 टुगेदर और फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये हम पूरी रो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 4th रो हमने कंप्लीट कर ली और यही 4 सिलाइयाँ हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। रिपीट दिस 4 रोज। तो देखिए जो हम छोटे बच्चे का अभी बना रहे हैं उसमें तो हमने 52 सिलाइयाँ बुननी है, 52 रोज। देखिए अब ये 2 सीधे 3 उल्टे जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी रॉन्ग साइड से, वही हम 5th रो बुन रहे हैं, क्योंकि हमने अब यही 1 से लेकर 4 तक की सिलाइयों को ही रिपीट करना है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, तो जैसे हमने ये बुना था तो ऐसे ही हम ये बुनते जाएंगे और इसकी हमने 52 रोज बना लेनी है, 52 सिलाइयाँ। तो जैसे ये 11 हमारे इस तरह से यूनिट्स बने हैं, वैसे ही ये हमारे 13 यानी 13 बन जाएंगे। 2 और जो है रोज पैटर्न की बनेगी। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बना लेते हैं, उसके बाद इंचेस में मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना लंबाई में बनेगा। तो अब ये हम बना लेते हैं और इस तरह से 52 रोज, मतलब कि हम ये 4 बना चुके हैं, 52 और बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पैटर्न की 52 रोज 52 सिलाइयाँ बुन ली। 13 हमारे इस तरह से ये ब्लॉक्स बने, 13 ब्लॉक्स बने। अब देखिए इंचेस में इसकी लंबाई कितनी होगी, बॉर्डर के साथ 6 इंच, 6 इंचेस तक अभी इसकी जो है लेंथ हुई है। और अगर ऐसे देखेंगे इंचेस में तो ये हमारी जो चौड़ाई बनी है फ्रंट और बैक एक साथ बुना था, ये 14 दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी स्ट्रेचेबल ये बना है। देखिए अब हमने, क्योंकि यहाँ पे 122 स्टिचेस लिए थे, 122 फंदे लिए थे, और फिर हमने यहाँ पे 20 फंदे बढ़ाए क्योंकि ये पैटर्न श्रिंक होने वाला था। अब जो हम पैटर्न बुनेंगे वो फैलने वाला है, तो हमें यहाँ पे फंदे पहले डिक्रीज करने पड़ेंगे। देखिए किस तरह से हमने डिक्रीज करने हैं। पहले एक फंदा स्लिप किया, अब हम एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा का जो है पैटर्न हमारा बनेगा। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि हमने 5वां फंदा जो है उसे डिक्रीज करना है। देखिए 4 फंदे बुन लिए, अब 5वां फंदा 2 का 1 करके बुनेंगे। इसके बाद एक उल्टा एक सीधा करते हुए 8 फंदे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8,
और अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर देंगे, क्योंकि उल्टा फंदा आ रहा है यहाँ पे, तो हम उल्टे 2 फंदों का एक कर देंगे। तो हमने अब हर 10वां फंदा डिक्रीज करते जाना है, डिक्रीज एवरी 10th स्टिच। एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, ऐसे बुनेंगे। और फिर जो भी 10वां फंदा आएगा, अगर वो सीधा आएगा तो सीधा बुनते हुए, उल्टा आएगा तो उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। तो पूरी रो में हम ये फंदे जो है ऐसे ही 10वां फंदा घटाते जाएंगे। तो ऐसे हमने 10 स्टिचेस 10 फंदे घटा लिए हैं इस रो में। बस अब हमने जो है ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए ये कैसा है पैटर्न हमारा। ये पहला फंदा तो जो है स्लिप करेंगे, उल्टे फंदे को तो हम उल्टा बुनेंगे, जो सीधा फंदा है इसे ये देखिए जो नीचे वाला लूप है यहाँ से बुनेंगे। ये मैं आपको पहले भी 1-2 बार बॉर्डर में बता चुकी हूँ। फिशरमैन रिप स्टिच का ही एक वेरिएशन है। देखिए सीधे फंदे को नीचे वाले लूप से, उल्टे फंदे को नॉर्मल। तो ऐसे हमने अब इन सारे फंदों को बुन लेना है, जितनी भी रो है हमारी। ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो है 2 का एक किया था, तो यहाँ पे ये सीधा आ रहा है, तो इसे तब भी इसे हम नीचे वाले लूप से ही बुन लेंगे ऐसे। फिर उल्टा फंदा उल्टा। तो ये पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से थोड़ा सा मैं बताऊंगी, इससे और इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, उल्टा फंदा, तो इस तरफ से भी उल्टा बुनेंगे, और जो सीधा फंदा रहेगा उसे हम नीचे वाले लूप से बुनेंगे। देखिए ये ऊपर वाला लूप है, ये नीचे वाला, यहाँ से। तो दोनों तरफ से ये हमने उल्टे फंदे को नॉर्मल और सीधे फंदे को जो है वो नीचे वाले लूप से बुनते हुए जाना है। तो ये फिशरमैन रिप स्टिच फिर बनता जाएगा। तो इसकी अब हमने जो है ये हम जो रो बुन रहे हैं ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने 5 सिलाई और बुन लेनी है, यानी कि टोटल हमारी ये 8 रोज बननी थी, 2 हम बना चुके हैं, 6 हम और बना लेंगे। वर्क 6 more rows ऑफ फिशरमैन रिप स्टिच। तो इस तरह से एक सीधा एक उल्टा की हमने 8 सिलाई बुन ली है, 8 रोज। ये देखिए सीधा फंदा नीचे से बुनते हुए। और अब देखिए हमने स्टार्टिंग में 122 यानी 122 फंदे कास्ट ऑन किए थे। फिर हमने 20 फंदे बढ़ा के 142 यानी 142 फंदे कर लिए थे। फिर यहाँ पे हमने 10 फंदे कम किए तो हमारे 132 यानी 132 फंदे रह गए। अब इन 132 फंदों को हमने जो है फ्रंट और बैक में डिवाइड करना है। ये एक साइड का पल्ला, ये दूसरी साइड का, और पीठ जो है वो बीच में आएगी। तो पहले मैं यहाँ पे मार्कर लगा लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि हमने कैसे डिवाइड किया। तो देखिए हमने इस तरफ 30 फंदे रखे, इस तरफ भी 30 फंदे रखे, और बीच में 72 फंदे रखे हैं। 30, 72। तो ऐसे हमने इन फंदों को जो है डिवाइड किया है। देखिए 30 जो है वो 60 बनेंगे, 60 बनेंगे, और बैक में हमारे 72 है, तो जो 12 फंदे कम होंगे वो हमने जब इस तरफ जो है बॉर्डर बनाना है इतना चौड़ा 12 फंदों जितना, तो वो कवर हो जाएगा। जब हम बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी जो हमने करना है, देखिए क्या करेंगे, एक साइड का जो फ्रंट है इसके फंदों को अब हमने इस तरफ से तो जैसे है वैसे बुनना है, और उस तरफ से एक एक फंदा हमने 3 बार घटाना है, डिक्रीज करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इस रो को यहाँ तक मार्कर से 2 फंदे पहले तक बुन लेंगे, यहाँ तक जैसे है वैसे बुन लेते हैं। देखिए लास्ट के 2 फंदों तक हमने इसे ऐसे बना लिया। अब लास्ट में जो भी फंदे रहे हों, चाहे इस तरफ सीधा हो या उल्टा, हमने इन 2 का ऐसे एक करके एक फंदा डिक्रीज कर लेना है, और यहीं से टर्न कर लेंगे ऐसे। और अब ये साइड हमने बुननी है, तो हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस सीधे फंदे को जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। तो हमने एक फंदा डिक्रीज किया, रॉन्ग साइड से जैसे है फंदे वैसे बुना। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये रो पूरी करने के बाद अब फिर से हम इस तरफ से बुनना शुरू करेंगे, और फिर से हमने जो है यहाँ पे लास्ट में एक फंदा ऐसे ही डिक्रीज कर लेना जैसे पहले किया था। तो हम ये एक बार और फिर डिक्रीज करेंगे, यानी टोटल हमने 3 बार ऐसे ही फंदे घटाने हैं एक एक करके। डिक्रीज 3 स्टिचेस इन 6 रोज। तो ये अब पहले हम घटा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली समझ में आएगा। तो देखिए हमने ये 1 2 3 फंदे ऐसे डिक्रीज कर लिए। अब देखिए पहले तो हम जो है जितने ये फंदे हैं हमारे, इतना हम धागा इनको बुनाई के लिए रख लेंगे ऐसे। जितनी लंबाई हमें चाहिए इतने फंदों को बुनने के लिए उतना धागा रखकर काट लेते हैं पहले। तो हमने ये देखिए इस तरह से इस धागे को काट लिया है। अब हम इन फंदों को किसी भी स्टिच होल्डर या फिर हेल्पिंग नीडल पर उतार लेंगे। तो पहले ही उतार लेते हैं सारे।
तो देखिए हमने ये सारे फंदों को उतार लिया। अब जो ये हमारी पीठ के फंदे हैं, बैक के फंदे हैं, इसमें हमने देखिए जो फ्रंट था इसमें तो हमने आर्म होल वाली साइड पे कटिंग करनी थी, तो एक ही साइड की। बैक की आर्म होल की इस तरफ से भी कटिंग होगी और इस तरफ से भी, तो एक फंदा हम इस तरफ से भी घटाएंगे और इस तरफ से भी घटाएंगे। तो इस तरफ से जो हमने घटाना है फंदा, देखिए 2 का 1 हम ऐसे ऐसे के करते हुए करेंगे स्लिप स्लिप निट, क्योंकि हमने ये इस तरफ को घटाने हैं। और एक और बात, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे, क्योंकि जो ये बाद में हमारा ये स्पेस सा बनेगा, इसको हमने इसी से स्टिच कर लेना है। ऐसे आपको एक्स्ट्रा धागा लगाना पड़ना था, तो एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा धागा रख के अब देखिए 2 का 1 किया, बाकी रो जैसी है वैसी बुनेंगे। अगला फंदा हमारा सीधा है, इसे नीचे से बुनेंगे जैसे है वैसे। फिर अगला फंदा उल्टा। तो ये लास्ट के 2 फंदों तक पहले यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको। देखिए हमने इस सिलाई को लास्ट के 2 फंदों तक बुना, यहाँ पे हम इन 2 का 1 कर देंगे। तो यानी देखिए एक एक हमने दोनों तरफ से डिक्रीज किया, दोनों तरफ से घटाया। अब उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर हम एक बार और दोनों जो है फंदे घटाएंगे, फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर एक बार एक इस तरफ से और इस तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। तो हमारे टोटल बैक के 6 फंदे डिक्रीज हो जाएंगे। 6 स्टिचेस हमने डिक्रीज कर लेने हैं, तो ये कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमने इस तरह से बैक के, पीठ के भी 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से फंदे एक एक करके जो है वो डिक्रीज कर लिए हैं, घटा लिए हैं। अब हम इन बैक के फंदों को भी जो है, पीठ के फंदों को भी इसी स्टिच होल्डर पर ले लेंगे फिलहाल। तो ये सारे फंदे पहले हम उतार लेते हैं। तो ये फंदे उतारने के बाद अब हमने इस तरफ के जो है इस साइड पे डिक्रीज होंगे। देखिए ये तो हमारी बटन बैंड वाली साइड है, इस तरफ से मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरफ से हमने एस के करते हुए 2 फंदों को ऐसे डिक्रीज करना है, घटाना है। तो 2 का 1 कर लिया, बाकी जैसे है पैटर्न वैसे बुनेंगे। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखना है सिलने के लिए, तो 1 हमने ऐसे कम कर लिया। फिर ये रो कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट रो बुनेंगे तो उसमें फिर 1 कम करेंगे, फिर बुनेंगे, फिर नेक्स्ट रो में 1 और कम करेंगे। तो इस तरफ से हमने टोटल 3 ही डिक्रीज कर लेने हैं, तो ये भी कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमने इस तरफ के फंदों को भी इधर के 3 फंदे डिक्रीज करके और इधर प्लेन बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब इन फंदों को भी हम इसी स्टिच होल्डर पर उतार लेंगे, क्योंकि हमें ये नीडल्स चाहिए होंगी स्लीव्स बुनने के लिए, बाजू बुनने के लिए। तो हम इन्हें भी उतार लेते हैं पहले। तो ये हमने उतार लिया फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये स्टिच होल्डर नहीं है तो आप इसे सिंपल सिलाई पे भी उतार सकते हैं। अब देखिए हम इसी मल्टी कलर वूल से जो है स्लीव्स बनाएंगे, बाजू बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये 6 सिलाइयाँ जो है 2 सीधे 2 उल्टे की बुन ली है। 6 rows ऑफ 2x2 रिब जो हमने इसमें भी किया था, सेम 6 सिलाई यहाँ पे भी हमने बुन ली है 42 फंदों पे। अब ये 7वीं सिलाई है, 7th रो। इसमें देखिए हमने क्या करना है, क्योंकि 5-5 के मल्टीपल हमारा ये चलेगा पैटर्न, तो हमने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। इंक्रीज 5 स्टिचेस, 1 बढ़ा लिया, फिर कुछ फंदे सीधे बुनेंगे। तो हम रैंडमली बढ़ा लेंगे इन फंदों को, ताकि 5 फंदे हमारे टोटल इस रो में बढ़ जाएं। तो देखिए 1 फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे ऐसे, इस 1 फंदे को 2 बार बुनकर, फिर बीच के फंदे तक इन फंदों को बुनेंगे और 1 फंदा बीच में बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएंगे। फिर उस तरफ 2 और इसी तरह से बढ़ा लेंगे। तो ये हम टोटल 5 फंदे बढ़ा लेते हैं। तो अब हमारे पास 47 स्टिचेस हो चुके हैं, 47 फंदे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो पैटर्न हमने इसमें बुना था वही बनाएंगे। देखिए अगर मैं आपको पूरा ये बताऊंगी तो बहुत लेंथ हो जाएगी वीडियो की। जो हमने ये पैटर्न बनाना शुरू किया था वही बनाएंगे। पहले हम इसकी 1 रो बना लेंगे पैटर्न की 49 स्टिचेस पे। जो 49 फंदे हमारे बने हैं उस पे हमने ये 4 सिलाइयाँ पहले बुन लेनी है फाउंडेशन रोज बनाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स 49 फंदों पे हमने एक जो है इस तरह से मोटिफ की 4 लाइंस कंप्लीट कर ली थी। अब हम यहाँ पे जो है 3 लाइंस बनाएंगे अगले मोटिफ की। 49 स्टिचेस हैं हमारे, तो जैसे हम बना रहे थे वैसे ही हम इसे बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे हम लूप निकालेंगे 1 2 3 ऐसे जैसे हम निकाल रहे थे। तो ये हम 3 रोज बनाएंगे, इसकी 3 लाइंस बनाएंगे। जो चौथी लाइन हमारी रॉन्ग साइड से शुरू होनी है वो नहीं बनाएंगे। तो ये 3 हम रोज पहले बना लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे यूनिट की 3 सिलाई हमने बुन ली है, 3 रोज बुन ली है। जो 4th रो हम जो बुनेंगे, अब इसमें हमने एक फंदा इंक्रीज करना है। देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को 2 बार बुनेंगे। ये सीधा फंदा है, इसे 2 बार बुन लेंगे। ये हम 4th रो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही एक रो है जिसको हमने सिंपल बुनना होता है, तो इसमें फंदे बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। बाकी सिलाइयों में हमने लूप्स वगैरह निकालने होते हैं, तो वहाँ पे हमें फंदे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगता है। और दूसरी बात कि हमें हर बार याद रहेगा, क्योंकि जब भी हमने 4th रो बुननी है तो हर बार हमने एक एक फंदा बढ़ाना है दोनों तरफ से। अब पहले ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट के 2 फंदों तक। तो देखिए ऐसे हमने ये लास्ट के 2 फंदों तक बुना। अब ये जो हमारे 2 सीधे फंदे आने थे, इसमें से इस पहले वाले को 2 बार बुन के 2 बना लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो हमने ये जो इस में 4th रो में बढ़ाए। अब हर बार हम जब 4th रो बुनेंगे, जब ये यूनिट खत्म करेंगे और 4th रो बुनेंगे यानी चौथी सिलाई बुनेंगे उल्टी तरफ से, तो एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे। और हमने जो है टोटल बॉर्डर के बाद 44 रोज 44 सिलाइयां बुननी है, यानी कि 11 हमारे इस तरह से जो है ये यूनिट्स बनते जाएंगे। तो ये 44 रोज टोटल हम बॉर्डर के बाद की बना लेंगे पहले। और हर 4th रो में हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना भी है। तो देखिए हमने ये बॉर्डर के बाद 44 रोज 44 सिलाइयां बना ली है। 11 हमारी ये पैटर्न्स की लाइंस बनी है, 11 लाइंस। तो अब हमारे पास 67 स्टिचेस हैं, 67 फंदे हैं। और अब हम जो है फंदे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी पड़ चुके हैं हमारे फंदे। तो अब हम जो है पैटर्न की 2 लाइंस जो बिना बढ़ाए बनाएंगे, यानी 8 रोज हम और बना लेंगे। वर्क 8 रोज विदाउट इंक्रीजिंग। तो ये देखिए 2 फंदे ये उल्टे, फिर उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इसमें से जैसे लूप निकाल रहे थे। तो अब हम बिना बढ़ाए जो है 8 सिलाई और बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। अब ये जो हमारी लास्ट रो है जो हमने उल्टी बुननी थी उल्टी तरफ से, तो इसमें देखिए हम पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा तो सीधा बुनेंगे। ये 3 फंदे भी जैसे उल्टे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे थे इनको हमने एक बना देना है। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक जो बुना ये श्रिंक होने वाला पैटर्न था, और अब जो बुनेंगे वो फैलने वाला पैटर्न है। तो हमें पहले ही उसके लिए फंदे अब कम कर देने हैं। तो हम 3 उल्टे फंदे तो ऐसे ही बुनेंगे, लेकिन जो सीधे फंदे हैं उनका हम 2 का 1 करते हुए सीधा बुनेंगे ऐसे। knit 2 together purl 3। तो पूरी रो में यही करेंगे। पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने 12 फंदे डिक्रीज कर लिए, 12 फंदे घटा लिए। 67 थे, अब 55 हो गए हैं। 67 थे और अब 55 फंदे हमारी सिलाई पर हैं। 12 फंदे डिक्रीज कर लिए हमने। अब हम जो यहाँ पे पैटर्न बुनेंगे, देखिए इसे हम अपने दूसरे कलर से बुनेंगे। एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए, देखिए एक फंदा सीधा एक उल्टा, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा, इस तरफ से ऐसे बुनेंगे और उस तरफ से फिर हमारा जो सीधा फंदा है वो नीचे वाले लूप से बुना जाएगा। तो ये 8 रोज हम सेम जैसे हमने ये बनाया था, ये 1 by 1 रिप जो है फिशरमैन रिप स्टिच, ये बना लेंगे 8 सिलाइयां 8 रोज। तो ये 8 सिलाई कंप्लीट करके अब फिर से हम 2 फंदों को स्लिप करके यहाँ पे 2 का 1 करके एक फंदा घटा लेंगे। सीधा फंदा फिर से हम नीचे वाले लूप से जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। उल्टा फंदा उल्टा। तो इस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए लास्ट के ये देखिए 2 फंदों तक पहले ये सिलाई बना लेंगे। लास्ट के देखिए 2 फंदों तक हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लिया। अब फिर यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करके एक और फंदा घटा लेंगे। तो हमने 2 फंदे घटाए, उल्टी तरफ से जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे। फिर एक एक फंदा दोनों तरफ से 2 बार और घटाएंगे। तो हमने ये अब घटा लेने हैं पहले 2 फंदे दोनों तरफ। देखिए हमने जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 फंदे इस तरफ से और 3 फंदे इस तरफ से घटा लिए हैं। हमारी स्लीव कंप्लीट होगी। दूसरी भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब स्लीव तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने दूसरा बाजू भी ऐसे बनाकर तैयार कर लिया है। और एक बात, हम ये धागा जो है काटेंगे नहीं, जो दूसरी स्लीव है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जो हमने बॉडीज के फंदे इस स्टिच होल्डर पे लिए थे, इन्हें हम वापस वर्किंग नीडल पर ले लेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इन सारे फंदों को इस सिलाई पर उतार लेते हैं। ये सारे फंदे उतार लेंगे।
ये देखिए हमने ये सारे फंदे इस नीडल पर उतार लिए हैं, फ्रंट और बैक वाले। अब हमने ये धागा एक्स्ट्रा रखा था जिसे हमने काटा नहीं था बुनाई के लिए, तो इसको फॉलो करते हुए, इस धागे को हम पैटर्न को फॉलो करते हुए उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा जो है वो नीचे वाले लूप से बुनते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट वाले फंदे जितने हैं तो इन्हें पहले बना लेते हैं। देखिए हमने इन सारे फंदों को ऐसे बुन लिया, लास्ट फंदा हमारा सीधा आया है। अब ये ऐसे है ना हमारा, देखिए तो अब हमारे यहाँ पे स्लीव आएगी, बाजू को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जो स्लीव जिसका हमने धागा नहीं काटा था, ये देखिए ये हमने धागा काटा नहीं है, तो ये स्लीव हम पहले लेंगे। ये देखिए अब ये जो है सीधा फंदा आया था लास्ट में, तो अब हम इस धागे से बुनाई शुरू करेंगे। पीछे से हम इन धागों को ऐसे नॉट लगा लेंगे, गांठ लगा लेंगे और इसे आगे लाकर, क्योंकि सीधे फंदे के बाद ये उल्टा फंदा आना है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये सीधा फंदा फिर से नीचे वाले लूप से बुना जाएगा। तो ऐसे हम ये स्लीव के फंदे सारे बुन लेंगे पहले, वो भी इसी सिलाई पे आ जाएंगे फिर। तो हमने स्लीव के फंदे बुन लिए, इन्हें इस तरह से थोड़ा टाइट कर लेंगे। और अब हमने बैक के फंदे बुनने हैं, लेकिन देखिए ये सीधा फंदा है और उसके बाद उल्टा फंदा आया था, तो अब हमें यहाँ पे सीधा फंदा चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इन दो फंदों का एक कर देंगे ताकि हमारा जो है वो सीधा फंदा ही रहे। ऐसे उल्टे फंदे को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ये अब फिर उल्टा फंदा उल्टा आएगा और बैक के फंदे हम ऐसे बुन लेंगे, सीधा फंदा नीचे से। तो अभी हम पहले ये बैक वाले फंदे जो है इन्हें यहाँ तक बुन लेते हैं, यहाँ तक। तो ये बैक के फंदे बुनने के बाद अब हमने दूसरी स्लीव अटैच करनी है। देखिए स्लीव जैसे ये राइट साइड है तो स्लीव की भी राइट साइड यानी सीधी तरफ इस तरफ को होनी चाहिए, दोनों में, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी है ये। अब यहाँ पे देखिए ये उल्टे के बाद सीधा फंदा आया है लास्ट में, तो यहाँ पे उल्टा फंदा आना चाहिए। और अगर यहाँ पे उल्टा ना हो तो हमने दो का एक करके एडजस्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा फंदा है तो हम इसे नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा उसे नीचे से बुनेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्लीव के फंदों को भी इस सिलाई पे बुनते हुए ले लेंगे। तो ये सारे फंदे बुन लेते हैं पहले स्लीव के। तो देखिए हमने ये दूसरी स्लीव के फंदे भी बुन लिए हैं और अब हमने यहाँ पे ये लास्ट फंदा जो है वो सीधा आया था, तो स्लीव का फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। और सॉरी, ये जो हमारा फ्रंट है इस तरफ का, इसका फंदा ये उल्टा था, उल्टा बुन लिया। अब इस सीधे फंदे को हम नॉर्मली बुन लेंगे क्योंकि नीचे से भी इसको बुनना थोड़ा इस टाइम पे मुश्किल है। और फिर उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा नीचे वाले लूप से। तो अब ये हम फ्रंट के फंदे भी ऐसे बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदे एक ही नीडल पर ले लिए हैं। अभी हमारे पास 214 फंदे हैं, 214 स्टिचेस हैं हमारे नीडल पर। ये फंदे 2-4 कम या ज्यादा भी हो जाते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रेंड्स। अब इस तरफ से हम रॉन्ग साइड है तो या तो जैसे फंदे हैं वैसे भी बुन सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हैं, क्योंकि राइट साइड से अगर डिक्रीज करेंगे तो वो ठीक रहेगा। देखिए ये पूरी सिलाई हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुन लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा नीचे वाले लूप से। तो सारे फंदे ऐसे बुन लेंगे पूरी। तो ये देखिए हमने ये पूरी सिलाई ऐसे बुन ली। अब इस तरफ से हमने जो है ये जो हम बना रहे थे, अब ये पैटर्न नहीं बनाएंगे, हम इसे सिंपल बनाएंगे और साथ में हमने फंदे डिक्रीज करने हैं। देखिए एक फंदा स्लिप किया, दो फंदों का एक कर लेंगे। अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुनेंगे और 5वां फंदा जो है उसे छठे फंदे के साथ बुन लेंगे। तो ऐसा हम करेंगे तो हमारा हर छठा फंदा डिक्रीज होता जाएगा। 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक, पूरी रो में ही करेंगे। डिक्रीज एवरी 6 स्टिच बाय निटिंग 4 देन निटिंग 2 टुगेदर। तो ये हम पूरी रो में करते जाएंगे, 4 फंदे सीधे और फिर 2 का एक। तो देखिए ये रो बुनते हुए हमने हर छठा फंदा डिक्रीज किया, तो हमने टोटल 36 स्टिचेस यानी कि 36 फंदे घटा लिए, डिक्रीज कर लिए। और अभी हमारी सिलाई पर 178 स्टिचेस 178 फंदे हैं। और ये देखिए अब हमने यहाँ पे जो है इस सिलाई में इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो हम पहले उल्टी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। तो ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली है और अब हम 6 सिलाई और जो है एक सीधी एक उल्टी की बुन लेंगे। वर्क 6 रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच, 6 मोर रोज।
तो अब ये 6 सिलाई हम इस तरफ से सारे फंदे सीधी और उस तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बना लेंगे। प्लेन जो बुनाई करते हैं 6 सिलाइयां और हम बना लेंगे। तो ये हमने 8 रोज 8 सिलाइयां स्टॉकिनेट स्टिच से बना ली है। अब हमने यहाँ पे 5वां फंदा डिक्रीज करना है। देखिए पहले एक फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे और इस बार हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 3 knit 2 टुगेदर, और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो पूरी रो में यही करेंगे, 3 सीधे 2 का 1, knit 3 knit 2 टुगेदर, कीप रिपीटिंग। तो ऐसे हमने अब हर 5वां फंदा डिक्रीज करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारे 36 और फंदे कम हो गए, 36 स्टिचेस और डिक्रीज हो गए। तो अभी जैसे हमने इस रो में किए थे फंदे डिक्रीज वैसे कर लिए हैं और अभी हमारे पास 142 फंदे हैं। अब इस तरफ से हम पहले इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमने फिर से जो ये पैटर्न था यही बुनना है। देखिए एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, इसके बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा नीचे वाले लूप से बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर नीचे वाले लूप से। तो हमने अब इस पैटर्न की जो है 6 रोज बना लेनी है, 6 सिलाइयां बना लेनी है। तो अभी जो हमारे पास 142 स्टिचेस 142 फंदे हैं उसकी 6 सिलाइयां हम ऐसे बना लेंगे फिशरमैन रिप स्टिच से। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिर से 6 रोज जो है 6 सिलाइयां यही वाली बना ली है, फिशरमैन रिप स्टिच वाली। अब फिर हम इन फंदों को जो है सीधा सीधा बुनेंगे, बिना घटाए बिना बढ़ाए। तो इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसकी 8 सिलाइयां, जैसे हमने ये बुनी थी 8 रोज, तो ये बना लेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए ये हमने 8 सिलाइयां सीधी उल्टी की बना ली फिर से। अब इस बार हमने जो है पहले हमने छठा फंदा कम किया था, फिर 5वां किया था। अब हम चौथा फंदा जो है वो डिक्रीज करेंगे। पहले हम 2 का 1 करेंगे, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर तीसरा और चौथा फंदा एक साथ बुनेंगे, knit 2 टुगेदर। तो पूरी रो में यही करेंगे। तो ये सारे फंदे अब हम ऐसे ही जो है डिक्रीज कर लेंगे, हर तीसरा फंदा घटाते हुए जाएंगे। तो ये हमने फिर से तीसरा फंदा डिक्रीज किया और अभी हमारे पास 107 फंदे हैं, 107 स्टिचेस। अब इस तरफ से हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे पहले, ये पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद फिर से हमने 6 सिलाई जो ये बुनी थी 6 रोज, ये हम फिर से बुन लेंगे यहाँ पे। तो अब हम ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद ये 6 सिलाई भी बुन लेते हैं। तो देखिए 6 सिलाई हमने फिर से ये बना ली और अब फिर हम ये जो सीधा उल्टा बुनेंगे। तो इस बार हमने ये जैसे पहले ये 8 सिलाई बुनने के बाद डिक्रीज कर रहे थे, अब वो नहीं करेंगे। अब हम 4 ही सिलाई बुनेंगे, वर्क 4 रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो 4 सिलाई जो है स्टॉकिनेट स्टिच की पहले बुन लेते हैं, यानी कि एक सिलाई सीधा एक उल्टा, जैसे हम ये प्लेन बुन रहे थे वैसे ही। तो हमने देखिए 4 रोज 4 सिलाइयां ये बुन ली है और अभी तक हमारा इस तरह से ये बन चुका है। देखिए अब हम यहीं से जो है अपना तीसरा फंदा डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज 3rd स्टिच। तो जैसे स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1, एक फंदा सीधा 2 का 1, पूरी रो में यही करते जाएंगे, knit 1 knit 2 टुगेदर, कीप रिपीटिंग। एक सीधा और फिर 2 एक साथ सीधे। तो ऐसे हमने हर तीसरा फंदा डिक्रीज कर लेना है, पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इन फंदों को हमने अब फिर एक बार जो है लास्ट टाइम डिक्रीज किया और अभी हमारे पास 72 फंदे हैं फ्रेंड्स। तो इन फंदों को अब इस तरफ से उल्टा बुन लेंगे, 72 स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेते हैं। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनते हुए नॉर्मल बुनेंगे, नीचे से नहीं बुनेंगे जैसे बुन रहे थे 1 by 1 रिप। तो इसकी 4 सिलाइयां बुन लेनी है, 4 रोज ऑफ 1 by 1 रिप। ये हमारा गले का बॉर्डर बन रहा है, तो ये अब हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, एक सीधा एक उल्टा दोनों तरफ से। तो ये देखिए 4 सिलाई बुनने के बाद अब हमने राउंड कॉलर बनाने के लिए फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए कैसे हम बढ़ाएंगे फंदे। एक फंदा स्लिप किया, उल्टे फंदे को तो उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को 2 बार बुनकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ऐसे उल्टा फंदा उल्टा और सीधे फंदे के 2, पर्ल 1 मेक 2, पर्ल 1 मेक 2। पूरी रो में यही रिपीट करेंगे, एक उल्टा और सीधे फंदे के 2।
तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये सिलाई ऐसे कंप्लीट की। अब देखिए, क्योंकि कॉलर हमारा बाहर की तरफ को मुड़ेगा, तो अब हमारी कॉलर में ये राइट साइड होगी। ये वैसे तो हमारी रॉन्ग साइड है वर्क में, मतलब कि जो हमने बनाया है ये प्रोजेक्ट उसमें तो रॉन्ग साइड है, लेकिन अब ये ऐसे को टर्न होके बाहर की तरफ को आनी है, तो ये हमारी अब राइट साइड स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे निट वाइज, जैसे सीधा बुनते हैं। अब अगला ये जो फंदा है ये भी सीधा आएगा, और एक फंदा ये जो हमने 2 बनाए थे उसमें से एक उल्टा आएगा, और ये जो एक फंदा है ये भी सीधा आएगा, और ये जो सीधा दिख रहा है ये भी सीधा आएगा। तो यानी कि अब पूरी रो में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे, पर्ल 1 निट 2 कीप रिपीटिंग, 2 फंदे सीधे। ये देखिए, एक फंदा ये उल्टा आ जाएगा और जो 2 फंदे हैं ये सीधे आ जाएंगे। तो हम पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब ये एक उल्टा और 2 सीधे की पूरी रो बना लेंगे। तो ये हमने जो है रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में फ्रेंड्स देखिए, एक उल्टा के बाद 2 सीधे रहने चाहिए। अगर आपका एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो आप 2 का 1 कर लीजिएगा, लेकिन एक उल्टा के बाद 2 सीधे आने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमारे यहाँ पे 2 सीधे हैं, तो कॉलर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल बननी चाहिए। अब इस तरफ से जैसे हैं फंदे वैसे बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर फ्रॉम दिस साइड, यानी कि 2 उल्टे 1 सीधा, पर 2 निट 1, 2 उल्टे 1 सीधा। तो ये अब पूरी रो ऐसे बना लेंगे। उसके बाद हमने यही जो फंदे हैं इसको 4 सिलाइयाँ और बुन लेनी है। वर्क 4 मोर रोज जस्ट लाइक द स्टिचेस आर। तो देखिए, हमने ये 4 रोज 4 सिलाइयाँ ऐसे बना ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हमने एक फंदा जो है वो बढ़ाना है सीधे वाला। तो एक फंदा स्लिप किया, देखिए उल्टा दिख रहा है जो, इसे तो उल्टा बुनेंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसे एक बार ऐसे बुनेंगे सीधा, और एक बार धागा आगे लेकर आएंगे और इसी को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने एक फंदा सीधा यहाँ पे बढ़ाया, 2 ये उल्टे हमने जो थे वो उल्टे ही बुन लिए। तो ये अब 3 उल्टे हो जाएंगे। इस तरफ से देखोगे आप तो ये 3 उल्टे, एक सीधा, इस सीधे को ही हमने एक बार उल्टा बुना, तो एक उल्टा ये बन गया और 2 उल्टे ये बुने जाएंगे। तो ये अब हम पूरी रो में करेंगे। मेक 2 पर्ल 2, 2 बनाएंगे एक के और उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे। सीधे वाले के एक के 2 बना लेंगे, एक बार सीधा और एक बार उल्टा बुनकर। तो ये पूरी रो ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये रो देखिए हमने यहाँ तक बुन ली है। लास्ट में हमारा एक सीधा और 2 उल्टे ही आएंगे। अगर हम इस तरफ से भी 3 करते हैं तो एकदम से फंदे बढ़ जाएंगे, तो शेप जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में और लास्ट में जो एक फंदा बढ़ा रहे थे वो नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 ही सीधे रहेंगे, और बाकी पूरी रो में अब हमारे सीधे जो है 3 सीधे हो जाएंगे। देखिए, एक स्लिप किया, एक सीधा बुना, अब एक उल्टा और 3 सीधे बुने जाएंगे। 1 2 और ये 3 सीधे, एक उल्टा। पूरी रो अब ऐसे ही बुनेंगे हम। निट 3 पर्ल 1, निट 3 पर्ल 1। तो ये पूरी रो अब हम ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये जो है रो कंप्लीट कर ली। अब हम एक सिलाई हम बुन चुके हैं इसकी, जिसमें हमारे 3 सीधे और एक उल्टाया। अब हम 6 और सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। वर्क 6 रोज 3 निट 3 पर्ल 1, निट 3 पर्ल 1। तो ये 6 सिलाई पहले बना लेते हैं। तो देखिए, हमने ये 6 सिलाई इस तरह से बुन ली। अब ये 3 सीधे और एक उल्टे की 6 रोज ये बन गई। अब हम पहला फंदा स्लिप करके सीधे फंदे को तो सीधा बुनेंगे। जो उल्टा फंदा है इसे 2 बार बुन के 2 उल्टे बना लेंगे। ऐसे बैक लूप से भी उल्टा ही बुनेंगे, क्योंकि 2 उल्टे बनने हैं ये, और ये 3 फंदे सीधे। तो ये पूरी रो अब ऐसे बनेगी, 3 सीधे और जो उल्टा फंदा है इसे 2 बार बुनकर उल्टे बना लेंगे। निट 3 मेक 2 पर्ल वाइज, उल्टा बुनते हुए 2, एक बार ऐसे उल्टा बना और एक बार बैक लूप से। तो ये पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो देखिए कंप्लीट करने के बाद अब हम ये जो हमारी मल्टी कलर वाली वूल थी, ये वाली, अब इससे बुनना शुरू करेंगे। इस तरफ से देखिएगा, ये 2 फंदे जो है ये उल्टे आएंगे इस तरफ से, रॉन्ग साइड है ये हमारे कॉलर का।
वैसे तो ये देखिए राइट साइड है स्वेटर का, लेकिन जो कॉलर है उसका रॉन्ग साइड है, तो इसमें हम ये 2 उल्टे बुनेंगे। उसके बाद ये देखिए ये धागा पीछे ले जाएंगे, 2 सीधे, अब 3 उल्टे 2 सीधे बुनते जाएंगे। और जो हमारा ये पैटर्न था इसमें भी यही था, 3 सीधे इस तरफ से और 2 उल्टे थे राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से 3 उल्टे और 2 सीधे थे। तो ये 3 उल्टे आ गए और ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ऐसे हम ये रो बुनेंगे। पर्ल 3 knit 2, कीप रिपीटिंग। तो ये पूरी सिलाई पहले ऐसे बुन लेते हैं हम। तो ये हमने पूरी रो ऐसे कंप्लीट की। अब इस तरफ से जैसे हैं फंदे वैसे बुनेंगे। देखिए ये पहला फंदा स्लिप किया, ये एक सीधा आएगा, 2 उल्टे आएंगे और उसके बाद 3 सीधे 2 उल्टे चलते जाएंगे। knit 3 पर्ल 2, कीप रिपीटिंग। तो ये और नेक्स्ट रो में फिर जैसे फंदे वैसे ही बुने जाएंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ अब हम कंप्लीट कर लेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू इन नेक्स्ट रो। तो ये 2 रोज कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 सिलाई बुनने के बाद अब हम यही वाला पैटर्न बुनेंगे। इस तरफ पहला फंदा स्लिप किया ये भी, क्योंकि ये 2 तो सीधे ही हैं। अब ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जैसे हमने लूप्स निकाले थे, ये देखिए तीसरे फंदे के नीचे वाले स्पेस में से ऐसे 3rd रो में से ऐसे लूप निकाला, फिर इन 2 फंदों को सीधा। तो ये वही पैटर्न है जो हमने मेनली यूज़ किया हुआ है। तो इसी की अब हम देखिए ये एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी जब हम दूसरी रो बुन लेंगे। तो पैटर्न की एक लाइन यानी कि 4 सिलाइयाँ। तो ऐसे हम पैटर्न की 2 या 3 लाइंस बना सकते हैं। अभी इस पे हम 2 बना के पहले देखेंगे कि कैसा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है पैटर्न की एक लाइन तो पूरी बना ली है। 4 रोज की एक लाइन बन रही थी, 4 सिलाइयों की एक लाइन बन रही थी, और यहाँ पे दूसरी बारी में हमने सिर्फ 2 सिलाइयाँ ही बनाई है। अब 3rd रो हमने बुननी थी। अगर आपको इससे चौड़ा रखना है इसको, पैटर्न वाली लाइंस को, तो आप 4 सिलाइयाँ बुन लीजिएगा पहले पैटर्न की, और उसके बाद 2 और बुन लीजिएगा। क्योंकि जो हमने ये लूप्स अब 2 का 1 करना था वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसे बाइंड ऑफ करते जाएंगे। अब देखिएगा, एक फंदा सीधा, इसे बाइंड ऑफ किया, दूसरा फंदा ये अब उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे ऐसे। फिर अगला फंदा भी उल्टा है तो इसे उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो ये कॉलर है ये स्ट्रेचेबल बनेगा, इसे अब सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल बनेगा। अब देखिए ये जो लूप है इसे हमने पैटर्न में तो हम इस फंदे के साथ ऐसे बुन रहे थे, इसमें हमने इसे पलटना तो है लेकिन सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है। इसे हमने ऐसे कर लेना है। अब फिर बीच के 3 फंदे जो है इन्हें एक एक करके, क्योंकि ये सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे ऐसे। और जो लूप है इसे भी सीधा बुनते हुए ही बाइंड ऑफ। तो 5 फंदे हमारे जो है वो सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ होंगे। ये देखिए ऐसे। ऐसा करने से हमारा जो कॉलर है वो और खुला खुला और अच्छा बनेगा। अब उल्टे फंदों को हम उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करते जाएंगे, और जो लूप और 3 फंदे हैं उनको सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करते जाएंगे। देखिए उल्टे फंदों को किया। अब लूप को, इस तरफ का लूप जो है उसे हम ऐसे पलट के और फिर बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे और फिर बाइंड ऑफ। फिर ये 3 फंदे और फिर ये लूप। तो ऐसे हमने इन्हें बाइंड ऑफ कर लेना है पूरी रो को। और इन्हें हम ज्यादा लूज जो है बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, टाइट बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ देम टाइटली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। और अगर आपको ये फ्रिल के टाइप में नहीं चाहिए बाइंड ऑफ, तो आपने इन 2 का जो था, जैसे हम एक बना रहे थे लूप, वो बना के और फिर बाइंड ऑफ करना है। तो ये थोड़ा फ्रीली सा बना है, ढीला ढीला बना है। अब हम बटन बैंड्स बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने अब फंदे उठाकर, तो ये देखिए ये राइट साइड है और इस तरफ से हमने बटन होल्स नहीं बनाने होते, हम लेफ्ट साइड पे बटन होल्स बनाते हैं। तो यहाँ से हम पहले जो है राइट साइड से बुनेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितने बटन होल्स बनाने हैं दूसरी तरफ पे। तो ये देखिए एक एक फंदा हम यहाँ पे उठाते जाएंगे। ऐसे। तो इन फंदों को हमने यहाँ तक, ये देखिए जहाँ से कॉलर स्टार्ट हुआ था उससे पहले यहाँ तक इन फंदों को उठा लेना है हमने। तो हमने ये टोटल 74 फंदे उठा लिए हैं फ्रेंड्स।
अब हम यहाँ पे जो बॉर्डर आप चाहें वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि हमने 2x2 रिब बनाया था, 2 उल्टे 2 सीधे का बनाया था, तो यहाँ पे भी मैं 2 उल्टे 2 सीधे का ही बनाऊंगी। तो 2 फंदे पहले वाले हम उल्टे ही बुनेंगे क्योंकि इस तरफ से हमने जो है रॉन्ग साइड से हम बुन रहे हैं, इस तरफ से ये सीधे आएंगे फंदे, इसलिए अब 2 सीधे पर टू निट टू, तो ये हम पूरी रो में करेंगे। और अब हमने इसकी जो है कुछ रोज बना लेनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। हम 10 रोज बना लेंगे, 10 रोज हम इसकी बना लेंगे। 10 सिलाइयाँ 2 सीधे 2 उल्टे के बॉर्डर की बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये 10 सिलाइयाँ 2 सीधा 2 उल्टा की बुनकर ये बॉर्डर बना लिया है। और अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। आपको मैं पिछले वीडियो में इसका बाइंड ऑफ का तरीका सिखा चुकी हूँ, जिसमें इस तरह से बाइंड ऑफ आता है जैसे कास्टोन होता है। अगर आपको वो करना है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और अगर अपनी तरह से आप करना चाहते हैं तो वैसे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। इसका वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो के नीचे, और वीडियो के लास्ट में भी देख सकते हैं अगर आपको ये बाइंड ऑफ करना है। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे फंदे उठा के, लेकिन वहां पे हमने बीच बीच में यहाँ पे यानी कि अगर 10 सिलाई है तो 5वीं सिलाई में एक एक बटन होल भी बनाना है। तो अब वो इस तरफ का बॉर्डर बटन होल्स के साथ बना लेते हैं। तो देखिए इस तरफ से हमने बटन होल्स बनाते हुए ये सेम इसी तरह से बटन बैंड बना लिया है। अब हम दोनों तरफ से जो है स्लीव्स को सिल लेंगे, और देखिए कैसे सिलना है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप। जो जहां से हमने ये कम करने शुरू किए थे 3-3 फंदे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे। गलती से ऐसे मत कीजिएगा कि यहाँ तक आपने जो है स्लीव को स्टिच कर दिया, वो गलत होगा। आपको इस पॉइंट को ऐसे जोड़ना है और इस वाले को इसके साथ ऐसे जोड़ना है, और उसके बाद स्लीव को जोड़ेंगे। तो अब ये दोनों तरफ से स्टिच कर लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ से जो है स्लीव्स को ऐसे स्टिच कर लिया है, पहले यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ये जो हमारे 3-3 फंदे हमने कम किए थे, आगे से भी और पीछे से भी। अब हम बटन से अटैच कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए हमारा ये इस तरह से तैयार हो गया है, बिल्कुल कॉलर भी बिल्कुल परफेक्टली फिट आया है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।